बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ आलू की टिक्कियाँ। बनाने की रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो आइए इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने आलू लिए हैं जो कि 4 मीडियम साइज के थे। इसको मैंने एक दिन पहले बॉईल कर लिया था और पिल्ट करके इसको मैंने मैश कर लिया है। तो इसमें बिल्कुल गुठलियां नहीं है। जब भी आप आलू की टिक्कियां बनाते हैं या आलू के कबाब, एक दिन पहले बॉईल कर लीजिए, फ्रिज में इसको रख दे ताकि इसमें जितना मॉइस्चराइज्ड हो वो एवंट हो जाए। इससे पहले आपके आलू के कबाब टूटते नहीं फ्राई करते वक्त। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो कि समझनी बहुत जरूरी होती है। आलू को हमने एक बॉईल में निकाल दिया था। अब हम इसमें तमाम चीजें डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। एक मीडियम साइज की प्याज थी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया। ये हम डाल रहे हैं। अगर आपको पसंद ना हो तो ना भी डालिएगा। तो प्याज इसमें शामिल कर दिए हैं। साथ ही हम डालेंगे बारीक वाली हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, जो आधा खाने का चम्मच है। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये भी आधा खाने का चम्मच है। इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, जिसमें जीरा भी है भुना कूटा हुआ, जो कि हाफ टी स्पून जाएगा। चाट मसाला डालेंगे इसमें 1 टीस्पून और साथ ही हम डालेंगे पीसी हुई लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1/4 टीस्पून। यहाँ हम डालेंगे चावल का आटा, ये है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून है, ये हम शामिल कर देते हैं। अब ये तमाम चीजों को मिक्स कर लेते हैं। तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं नमक डालना भूल गई थी, हाफ टी स्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। अब हम कबाबों को शेप देंगे तो टिकिया बना सकते हैं। टिकिया बनाने के लिए हम एक लीड का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास मसाले रखते हैं उसका ये एक लीड है। इसके ऊपर हम कोई भी थैली रख दें या कोई शीट लगा दे। इसके ऊपर जितना साइज के कबाब बनाने हैं उस हिसाब से हम इसको रख देंगे और यहाँ पे थोड़े से बुर्ते को इस तरह से गोल कर देंगे बोल और इसके ऊपर रख देंगे। और अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से साइड से सीलिंग शीट उठाएंगे और प्रेस कर देंगे कि इससे बहुत ही अच्छे हमारे टिक्कियों की शेप तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और देखिए साइडों से अच्छे से प्रेस कर दिया है और ये हमारी टिक्की बनकर तैयार है। तो इसी तरह बाकी ये तमाम टिक्कियों को भी शेप दे देंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए तमाम टिक्कियाँ बनकर तैयार है। तब बनकर तैयार है। अब इजी तरीके से इसको मैंने बना लिया है। अब 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे या बाहर भी आप रख सकते हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी फ्राइंग की तरफ। टिक्कियों को फ्राई कर लेते हैं। तेल को हमने मीडियम गर्म किया हुआ है। इसको हमने बहुत ज्यादा डीप फ्राइंग नहीं करेंगे। एक एक टिक्की को डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। तो टिक्कियों को आपने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ज्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे वरना ये अंदर तक पकेंगी नहीं। तमाम टिक्कियों को हमने डाल दिया है तेल में। अब हम इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे इसको एक साइड से 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसको 1 मिनट के बाद फ्लिप करके पकाएंगे। तो इसी तरह उल्ट पुल्ट करते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इन टिक्कियों को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर तक पकती हुई आए और बाहर से भी अच्छे से कुक हो जाए। और ये देखिए हमारी टिक्कियां बनकर तैयार है। ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आलू की टिक्कियों की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।